हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए 2 मार्च के करंट अफेयर को पढ़ते हैं और अपना हेलो गाइस, 2 मार्च के करंट अफेयर को हम लोग पढ़ते हैं और चलिए शुरू करते हैं बिना बात करते हुए। पहला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर कहाँ दर्ज की गई? तो ये की गई साउथ कोरिया में। कितनी? 0.72। क्यों कम प्रजनन दर दर्ज की गई? क्योंकि उच्च जीवन स्तर है यहाँ का और यहाँ की महत्वाकांक्षाएं लोगों को बहुत हैं और यहाँ लिंग असमानता देखी जाती है दक्षिण कोरिया में। और यहाँ गैर पारंपरिक शैली है और आर्थिक बोझ भी यहाँ पे ज़्यादा है। और दक्षिण कोरिया आप मैप में देख सकते हैं। ये देखिए दक्षिण नॉर्थ कोरिया और ये आपका साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वह है सियोल और यहाँ मुद्रा चलती है वॉन। इसी प्रकार नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो प्योंगयांग है और यहाँ पे भी मुद्रा वॉन ही चलती है। ये देखिए चाइना इसके साथ बॉर्डर बना रहा है समुद्र से भी। ये देखिए नॉर्थ कोरिया चाइना के साथ जल स्थल से बॉर्डर बना रहा है और जल से भी बॉर्डर बना रहा है। और ये साउथ चाइना सी है, ये वाला हिस्सा मैं बता रहा हूँ आपको। ये वाला हिस्सा ये साउथ चाइना सी है, ठीक है। और यहीं पे देखिए जापान है, जापान जिसकी राजधानी टोक्योन है। और यहाँ पे किसीदा फोमियो किसीदा शायद हैं प्रधानमंत्री। और जो कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वह है होन्शु। यहाँ पे 5 द्वीप हैं और होन्शु उसमें सबसे बड़ा है। होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशु, ये द्वीप हैं जापान के। जापान को पहले निप्पन आइसलैंड कहते थे। अब प्रजनन दर की बात उठी है तो हम लोग इसके साथ अपने भारत को भी तुलना करेंगे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। आपको क्या मालूम है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि रही है 1971 साल में। वो थी हमारे भारत की 11वीं जनगणना और इसमें जो जनगणना बढ़ी थी भारत की वह 24.8% से बढ़ी थी। और भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि बढ़ी है 1921 सिक्स नंबर की जनगणना थी, 0.31% डिक्रीज हुई थी। अभी जो हाल ही में इस समय डेटा है उसमें भारत में अर्बन जो क्षेत्र है वो 31.3%, रूरल जो एरिया है वह 68.7%, हिंदू हैं इस समय भारत में 79.8%, मुस्लिम हैं 14.2%, एससी हैं 16.2%, एसटी हैं 8.6%। और 2011 की ये जो जनगणना है उसके डेटा मैं बता रहा हूँ जिसकी थीम थी अवर सेंसस अवर फ्यूचर। और इसके जो कमिश्नर थे जनगणना के 2011 के वे थे सी चंद्रमौली। और इस जनगणना में 121 करोड़ भारत की जनसंख्या थी जिसमें मेल थे 51.5%, फीमेल हैं 48.5%। और हाई पॉपुलेशन सिटी की बात करते हैं तो मुंबई है। लोवेस्ट पॉपुलेशन सिटी की बात करते हैं तो कपूरथला सिटी है। हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट की बात करते हैं तो यूपी है। लोवेस्ट पॉपुलेशन स्टेट की बात करते हैं तो सिक्किम है। हाईएस्ट अर्बन स्टेट की बात करेंगे तो आपका महाराष्ट्र आएगा। लोवेस्ट अर्बन की बात करेंगे तो सिक्किम आएगा। हाईएस्ट रूरल की बात करेंगे तो यूपी आएगा। लोवेस्ट रूरल की बात करेंगे तो सिक्किम आएगा। हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो थाने आएगा। लोवेस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो दिबांग वैली आएगा। जो पॉपुलेशन डेंसिटी भारत की है वह है 382 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट की बात करते हैं तो बिहार सबसे ज़्यादा डेंसिटी स्टेट में आता है जिसकी 1 किलोमीटर के दायरे में 1106 लोग रहते हैं। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट के
अंतर्गत आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। हाईएस्ट डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद हम लोवेस्ट डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो दिबांग वैली है। तो हमने इस क्वेश्चन से इतना जानकारी प्राप्त की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में ब्रिटेन से नाइटहुड उपाधि कौन भारतीय प्राप्त किया? तो ये ब्रिटेन का एक पुरस्कार है नाइटहुड, और किंग्स चार्ल्स थर्ड इस समय वर्तमान यहाँ के किंग हैं, द्वारा सुनील भारती मित्तल जो एयरटेल कंपनी के मालिक हैं, उनको ये उपाधि दी गई है। 3 लोगों को अभी तक ये दी जा चुकी है: रतन टाटा, पंडित रविशंकर, जमशेद ईरानी। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को भी ये दी गई थी, लेकिन उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान 13 अप्रैल 1919 को इस उपाधि को लौटा दिया था ब्रिटेन को। तो हमने इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक तेंदुआ कहाँ है? तो जारी करता ये कौन है? पर्यावरण मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव। कितनी है? 3874 तेंदुआ बढ़े हैं, 1.08% की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक तेंदुआ यदि बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य में ये देखने को मिलेंगे हमको। और यदि हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व में किस टाइगर रिजर्व में है? तो वो है नागार्जुनी सागर श्री सैलम, ये है आंध्र प्रदेश में। यदि हम टाइगर रिजर्व में बात करें तो ये है, लेकिन हम स्टेट की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वह रखी गई है तमिलनाडु में, जिसका नाम है कुलशेखरमपट्टनम। क्या है ये? इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है। इससे पहले था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जहाँ से रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते थे, लेकिन अब एक और जुड़ा जा रहा है जिसका नाम है कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु। इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को, और इसके फर्स्ट हेड थे विक्रम साराभाई। इस समय है एस सोमनाथ। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो जन औषधि, ये 2015 और 16 से ये योजना चल रही है, पीएम जन औषधि पहल। क्या है ये? इसके अंतर्गत 10,500 औषधि केंद्र स्थापित करना भारत का लक्ष्य है। और पहला देश बना है मॉरिशस, जहाँ के पीएम है प्रवीण कुमार जगन्नाथ, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अयोध्या में प्रथम विदेशी। अच्छा, ये प्रवीण कुमार जगन्नाथ ये अयोध्या के दौरे पर आए थे। और एक बात और है यहाँ से कि यूपीआई रुपे कार्ड को लॉन्च करने वाले 2 देश बने हैं, एक तो मॉरिशस हो गया, एक श्रीलंका है। और इसमें क्या जानकारी है? 2008 में प्रत्येक व्यक्ति तक कम कीमत में दवाएं, सस्ती गुणवत्तापूर्ण दवाएं। 2008 यहाँ पे गलत होगा, जब ये योजना 2015-16 में स्टार्ट हो रही है, तो 2008 वाला यहाँ कहना गलत है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये श्रीलंका कोलंबो में स्थापित होगा, जिसकी थीम होगी वसुधैव कुटुंबकम। और इसमें तो कुछ, हाँ, या इसमें भागीदार राज्य बनेगा असम। तो अगले वर्ष स्टार्ट हुई थी ये, अगले वर्ष मतलब जो निकल गया वहाँ, तो ये स्टार्ट हुई थी कुरुक्षेत्र हरियाणा में, और अब की बार ये श्रीलंका कोलंबो में आयोजित हुई है। तो आज के करंट अफेयर के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर। थैंक यू। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए।